नमस्कार। आज हम प्राइम वीडियो पर आई एक नई सीरीज डू यू वांट अ पार्टनर इसके एक रिव्यू पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये तो मन्ना भाटिया और डायना पेंटी वाली सीरीज है ना। हाँ बिल्कुल। कहानी तो सीधी सी है। दो सहेलियां हैं, अपना क्राफ्ट बियर का बिजनेस शुरू करती हैं। अच्छा। लेकिन जो रिव्यू हमने पढ़ा उसका मेन पॉइंट ये है कि भाई जो कहानी शायद आधे घंटे की बिजनेस पिच में सिमट सकती थी, उसे खींचकर 8 एपिसोड का बना दिया गया है। और रिव्यू कहता है कि इसमें गहराई की थोड़ी कमी है। ओके, मतलब कंटेंट पतला है ऐसा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो देखते हैं कि रिव्यू इस शो के बारे में क्या कहता है, खासकर कि ये उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को जिन जी के लिए कैसे दिखाता है। और रिव्यू उसे सफल मानता है यानी। रिव्यू तो इसे साफ साफ फीका कह रहा है। ओहो, फीका सीधा। हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि रिव्यू इसकी तुलना अनन्या पांडे की सीरीज कॉल मी बे से करता है। अच्छा, वो भी तो ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट की ही थी। रिव्यू के हिसाब से दोनों में विजुअली और टोन में काफी समानताएं हैं। मतलब दिखने में एक जैसे। हाँ, जैसे किरदार असल लोग कम लगे और फैशन ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा। और भावनाएं भी ना थोड़ी सतही सी लगती हैं। इंस्टाग्राम रील जैसी है ना। रिव्यू ने शायद यही कहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और रिव्यू यही कह रहा था कि दोनों शोज का पैटर्न सेम है। जेन जी के लिए महिला केंद्रित कहानियां तो हैं, मगर किरदारों की रिश्तों की गहराई में जाने के बजाय वो ट्रेंड्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सही बात है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर, दूसरी इन उभरते उद्यमियों पर। हाँ रिव्यू ने मजाक में ये भी लिखा कि अगर इन दोनों शो के किरदार कभी मिलें, हाँ तो शायद इक्विटी, प्रॉफिट, रीच ऐसी बातें करेंगे और अपनी शेयर्ड मोनोटनी या शेयर्ड बोरियत मिटाने के लिए बियर पिएंगे। ये तो मजेदार पॉइंट है। अच्छा, कहानी पर आते हैं। रिव्यू क्या बताता है? कहानी में शिखा यानी तमन्ना अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा करना चाहती है। अच्छा, वो ब्रेवर थे शायद। हाँ, जोशीले ब्रेवर थे, जिन्हें उनके ही दोस्त विक्रम वालिया, नीरज काबी ने जो रोल किया है, उन्होंने धोखा दिया था। ओके। तो वो अपनी दोस्त अनाहिता यानी डायना पेंटी को साथ लेती है। वो भी अपने ऑफिस में जेंडर बायस से परेशान होकर बिजनेस में आने को राजी हो जाती है। तो ये सेटअप है। हाँ, और रिव्यू इसे कहते हैं कि ये शार्क टैंक इंडिया के कंटेस्टेंट्स का एक लंबा सा बी रोल वीडियो पैकेज जैसा लगता है। मतलब वो बैक स्टोरी वाला हिस्सा। बिल्कुल। और इसमें अनुपम मित्तल का गेस्ट अपीयरेंस भी है वैसे। अच्छा। दिखाते हैं कि कैसे वो एक जुगाड़ वाले ऑफिस से शुरू करते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं, मर्दों वाली इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स देखते हैं। लेकिन रिव्यू को ये असली नहीं लगा। हाँ, रिव्यू कहता है कि उनकी मुश्किलें ना वो प्रामाणिक नहीं लगती। जैसे पैसे कम पड़े तो एक चालाक सी गैंगस्टर लैला, श्वेता तिवारी का किरदार, उससे लोन ले लिया। ओह। ब्रांड के लिए मर्द चेहरा चाहिए तो एक अतरंगी सा आर्टिस्ट डायलन, जावेद जाफरी का रोल, उसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। रिव्यू के हिसाब से ये सब बहुत ऊपरी और मतलब बिजनेस एज यूजुअल टाइप का लगता है, कुछ नया नहीं। अच्छा, किरदारों और एक्टिंग के बारे में क्या रिव्यू इस पर क्या कहता है? रिव्यू के हिसाब से तो शिखा और अनाहिता दोनों ही किरदार बहुत एक आयामी है, मतलब यूनिडायमेंशनल। फ्लैट। हाँ, बस जैसे स्क्रीन प्ले में जो मुश्किलें फेंकी गई उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। लिखने में वो बात नहीं है। इसलिए तमन्ना और डायना को अपनी रियल लाइफ इमेज से बाहर निकलने का कोई खास मौका नहीं मिलता। और बाकी कलाकार जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी। जावेद जाफरी के लिए रिव्यू कहता है कि शुरू में तो वो मजेदार लगते हैं पर जल्दी रिपीट होने लगते हैं। अच्छा। नकुल मेहता का चार्म तो है पर किरदार कंफ्यूजिंग सा है। और श्वेता तिवारी भी अपने गैंगस्टर वाले रोल में रिव्यू के शब्दों में सूखी और सतही लगती हैं। सूखा और सतही, ये शब्द तो रिव्यू पूरे शो के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ड्राई एंड सुपरफिशियल। ये रिव्यू भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट के बारे में भी कुछ इशारा करता है क्या, मतलब ओवरऑल ट्रेंड पर? हाँ, एक पॉइंट है उसमें। रिव्यू कहता है कि आजकल इंडियन स्ट्रीमिंग पर ज्यादातर कंटेंट एक जैसा और बिना बारीकियों वाला लगता है। जैसे बस सोशल मीडिया रील स्क्रॉल कर रहे हो, फटाफट बिना गहराई के। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज थी, वो बियर ब्रांड के नाम गोंडोगोल और जुगारो। हाँ, रिव्यू उस पर भी टिप्पणी करता है। क्या कहता है? वो इशारा करता है कि ये नाम गोंडोगोल, जिसका मतलब है बड़ा गड़बड़झाला या मेस, हाँ। और जुगारो, जैसा शिखा खुद कहती है कि बिजनेस का दूसरा नाम जुगाड़ होता है, ये शायद अनजाने में खुद शो पर ही एक कॉमेंट्री है कि शो खुद ही एक गोंडोगोल या जुगाड़ है। शायद यही मतलब है। और रिव्यू का अंत भी इसी बात पर होता है कि एक अच्छी कहानी कहने का कोई आसान जुगाड़ नहीं होता। बिल्कुल। तो सार ये है कि इस रिव्यू के मुताबिक डू यू वांट अ पार्टनर
दिखने में तो शायद ठीक ठाक हो, पर अंदर से खोखली सीरीज है। हाँ, एक सिंपल आइडिया को बहुत ज्यादा खींचा गया है। और ये उस ट्रेंड का हिस्सा है जहां स्टाइल और ट्रेंड्स पर ज्यादा ध्यान है, गहराई पर कम। बिल्कुल। और ये रिव्यू एक सवाल जरूर छोड़ जाता है क्या? कि हम दर्शक एंटरप्रेन्योरशिप की कहानियों में आखिर ढूंढते क्या हैं? क्या सिर्फ वो भागदौड़ और जुगाड़ वाली बातें? या फिर किरदारों के आपसी रिश्ते, उनके असली संघर्ष, वो मानवीय पहलू? हाँ, कुछ गहरा। ये सोचने वाली बात है कि क्या दर्शक सिर्फ सतही चमक चाहते हैं या कुछ और?